सर हमारी सरकार से मांग है कि अभी राजस्थान के अंदर में बहुत सारी गायों की महामारी चल रही है जिसका नाम है लिम्पिंग वायरस। उस वायरस से हज़ारों की तादाद में डेली गायें मर रही है और हम सरकार से चाहते हैं कि जैसे कोरोना की जो वैक्सीन बनाई थी वैसे एक वैक्सीन बने गायों के लिए भी और गायों को बचा सके। तो लंपी वायरस ये कब से मतलब है ये 4 हफ्ते हो गए और 4 हफ्ते से डेली की एवरेज पर डे 1000 गायें मर रही है और न उसके मरने के बाद में कोई उसकी व्यवस्था। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ज़्यादा से जल्दी से इसकी एक वैक्सीन बने और गायों को बचा सके। तो मतलब अभी ये सिर्फ राजस्थान में ही है या और कहीं? अभी राजस्थान में 14 जिलों में भी बहुत ज़्यादा प्रकोप है इस बीमारी का और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले सरकार, नहीं तो सारी गायें ख़त्म हो जाएगी। केवल गाय पशु पर ही? ओनली खाली गायों पे बहुत ज़्यादा है ये बीमारी और हर किसान के घर में 4-5 गायें थी, सब खत्म हो गई अब। जी, पर सरकार तो गायों के बारे में बहुत मुहिम निकालती नहीं? तो सर यही तो हम चाहते हैं कि सरकार से हम अवगत कराएं कि गायों के नाम से जो राजनीति होती है और गायों के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रही है, वही हम राजस्थान से सबको अवगत करा के आए हैं। जब थके आ रहे हम यहाँ दिल्ली आना पड़े हमारे को और दिल्ली की सरकार को हम केंद्र सरकार को हम बताना चाहते हैं कि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा राधेश्याम स्वामी है, मैं चूरू जिले से सुजानगढ़ शहर से आया हूँ। सर आपका नाम? पूनम चंद स्वामी। गाय तो राष्ट्र माता है ना? राष्ट्र माता को बनाने के लिए हमने मोदी जी को खड़ा किया था। हाँ। मोदी जी मुहिम को भूल गए। क्या करते हैं वो गाय माता की? पूजा करते होंगे। जो गाय माता की राजस्थान में हालत है, राज्य सरकार को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है, पर दोनों नाकें बंद कर रखी है। डेली की राजस्थान में भी हजारों की तादाद में गाय मर रही है। न तो मोदी सरकार की आँख खुल रही है, न गहलोत सरकार की आँख खुल रही है। सिर्फ अपना सिट्टा सेक रही है दोनों सरकार। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम है सरकार का। आपको गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने का बोला था, वही नहीं हुआ। कोई दवाई वैक्सीन नहीं है, वो गाय के लिए नहीं है। हमारे घर में 15 गाय में 10 गाय मर चुकी है। हम ये परिवार पूरा जाने कम से आप 200 आदमी आए हुए हम यहाँ। हम गांव से किराया भाड़ा लगा के यहाँ राजस्थान से इतनी दूर आए हैं, कोई सरकार की सुनवाई नहीं है। सड़कों पर भी गाय घूमती नजर आती हैं और उनकी भी मतलब जो एक्सीडेंट से सर सड़कों की तो दूर की बात, जो घर में सेफ गाय है वो भी मर रही है। सड़कों वाले को तो माँ बाप भी नहीं है। आप राजस्थान के 14 जिले हैं जो अभी इस हालत से बहुत ज़्यादा गंभीर है। राजस्थान में सड़कों पर गाय नहीं है? सड़कों पर मरी हुई पड़ी है गाय। हाँ। सरकार अंधी है, वहाँ की राज्य सरकार अंधी है और यहाँ केंद्र सरकार ने तो पट्टी बांध रखी आंखों पे, मुंह पे, दोनों पे। गौशाले खाली होगी। जो कह रहे हैं हम गौ भक्त है, उनको जाके बोलो राजस्थान के 14 जिले वहाँ जाके मिले एक बार। मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं, आप कह गौ माता, गौ परमानेंट, गौ को मानो क्या चीज़। गौ अभी हालत है, गौ क्या है। सरकार विश्व गुरु बनाने की बात करती है? इस हालात से नहीं बनेगा विश्व गुरु। जब तक गौ माता जिंदा नहीं रहेगी तो विश्व गुरु का आप सपना हटा देना। हमारा ये कहना है। तो आगे क्या प्रयास रहेंगे? जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। सभी गौ भक्तों और मीडिया प्रभारी, प्रिंट प्रभारी का बहुत बहुत आभार। हम केंद्र सरकार से अपनी यही आवाज़ उठाने के लिए आए हैं राजस्थान से कि गायों में लिम्पी नाम की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी फैल रही है, जिसमें हज़ारों की तादाद में हर गांव, शहर, गौशाला में ख़त्म हो रही है। और जो सरकार गौ माता के नाम से केंद्र में बनी थी, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए चल रहे थे, लेकिन अभी तक जब गौ माता ही नहीं बचेगी तब देश क्या करेगा। इस पर जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार सामने आए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी को, हमारी को, सरकार से गौ माता के लिए कोई इलाज हो, उसके लिए बढ़िया दवाई या अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक्टिव करके राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार हैं, केंद्र में बीजेपी सरकार हैं, हमारे सरकार से कोई यह है कि केंद्र सरकार एक्शन ले जिससे जल्दी से जल्दी गाय माता को बचाया जा सके। ये हमारा यही संदेश है। दिल्ली में बोल रहे हैं गाय को मतलब राष्ट्र माता बनाया जाए, सिर्फ गाय को ही क्यों? गाय का दूध होता है वो अमृत माना जाता है और गाय में सभी 36 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय का पवित्र है। गाय से ऐसी ऐसी औषधियाँ बनती हैं जिससे आदमी का जीवन उद्धार हो सकता है। अब उस गौ माता की इतनी दयनीय स्थिति है जो मैं आपको बता नहीं सकते। उनके आँखों से खून निकल रहा है, जो लिम्पी बीमारी आँख में फैल गई, शरीर में फोड़े हो गए, घाव हो गए, उसको देखा नहीं जाते, आंसू बह रहे हैं। जैसे यदि गौ माता में ये चीज़ हो रही है तो फिर इंसान कहाँ से बचेगा जब केंद्र सरकार एक्शन ही नहीं ले रही है। सबसे हमारा अनुरोध है कि मोदी जी कुछ एक्शन लो और गौ माता की रक्षा के लिए एक आंदोलन लोग तो चला रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार आंख पर पट्टी बांध कर खड़ी है, मुख दर्शन दे, वो अन्याय हो रहा है गौ माता के लिए, गौ भक्तों के साथ। हमारा यही संदेश है कि जल्दी से जल्दी
इस पर एक्शन लिया। अभी ये आपको सबको पता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, और आज जब हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड का टीका ढूंढ लिया और कोविड पे निजात पा लिया, तो ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आज ये लंपी वायरस आया है, इसका वैक्सीन की ज़रूर आवश्यकता है। हमें लंपी वायरस पे काबू पाना है, इसके लिए हमें ये आवाज़ उठाने के लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पे सारे इकट्ठे हुए हैं, और जब तक इसका निवारण नहीं होगा हम यहीं पे हमेशा धरना प्रदर्शन अनशन के लिए आगे रहेंगे। गाय माता है तो सब कुछ है। गाय माता बचाओ, सनातन धर्म बचाओ। तो इससे सनातन धर्म कैसे बचेगा? सनातन धर्म की बचे है, आज सनातन धर्म बचा है तो किसी को गाय माता को है ना, जब गाय माता ही नहीं बचेगी तो सनातन धर्म कैसे बचेगा? अच्छा, गाय को ही क्यों राष्ट्र माता बोला जाता है? क्यों? गाय के दूध से हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, सबसे शुद्ध दूध होता है। गाय के अंदर दूध में भी होती है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर से, गाय से अनेक औषधियाँ और दवाइयाँ बनाई जाती है, इसलिए वो हमारी गाय माता है। भैंस के दूध में भी प्रोटीन होती है सबसे ज़्यादा? नहीं, प्रोटीन अलग जगह होती है, और औषधि के लिए जो शरीर के लिए होती है ना, वो गाय में होती है। हाँ, तो भैंस में होता है, लेकिन गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है। गाय है तो सनातन है, और सनातन है तो गाय है। और आज हम गाय माता की सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। और गाय माता में जो ये लंपी वायरस चल रहा है, वो केंद्र सरकार को इसकी ओर आकर्षित करने का मेन हमारा मुख्य मुद्दा है, और इसी के लिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। और हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है, गाय माता के लिए कोई वायरस या ऐसी कोई दवाई बनाए जिससे जल्द से जल्द गाय माता को बचाया जा सके। यही हमारी उनसे निवेदन है, और यही हमारी उनसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय गौ माता।